ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो आज मैं बात करूंगी आपके होने वाले पार्टनर की पर्सनालिटी के बारे में। जी हाँ, हम सब के मन में इस चीज को जानने की इच्छा होती है कि जिस व्यक्ति के साथ हम आगे जुड़ने वाले हैं, जिसके साथ भी हमारा जीवन भर का संबंध बनने वाला है, वो पर्सन कैसा होगा, वो दिखने में कैसा होगा, वो क्या कुछ करता होगा, उसकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, वो किस पोजीशन पे है, या फिर वो कैसा उसका ओवरऑल पर्सनालिटी है। तो आज का जो स्प्रेड है, आज का स्प्रेड उन्हीं लोगों के लिए है जो इस टाइम पर ये जानना चाहते हैं कि उसकी लाइफ में जो जीवन साथी आने वाला है, उसकी पर्सनालिटी, उसके ट्रेट्स कैसे हैं, वो कैसा है, वो कैसी सोच रखता है, उसकी एनर्जीज कैसी हैं। तो बेसिकली ये एक एनर्जी वर्क है। जब हम टैरो से कनेक्ट करते हैं तो हम सिर्फ एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, एंड वो एनर्जी ही हमें हमारे इन कार्ड्स के थ्रू हमें बताती है उस पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है, वो क्या सोच रखता है आपके लिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जो है अपनी आंखें बंद करिए, आप अपने इष्ट को याद करिए, यूनिवर्स के साथ सबसे पहले कनेक्ट करिए। 1 मिनट तक गहरी लंबी सांस लीजिए और यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट करते हुए मन ही मन अपना सवाल करिए। आपके मन में अपने पार्टनर को लेकर के जो भी आपकी लाइफ में अगर आने वाला है, जो भी आपके मन में सवाल है, जो भी आप चाहते हैं उस पर्सन के बारे में जानने के लिए, आप अपने इष्ट से, अपने गार्डन एंजल से या फिर अपने एंजल से जो है आप प्रार्थना करिए कि इस रीडिंग के माध्यम से आपको राइट आंसर मिले। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड देखते हैं कि मुझे क्या कुछ आप लोगों के लिए दिखा रहा है कि आपके पार्टनर की पर्सनालिटी कैसी होने वाली है, वो पर्सन कैसी सोच रखता है, उसका अभी कैसा उसका फाइनेंसेस अभी कैसा चल रहा है, एंड ओवरऑल वो पर्सन जो है कैसा होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए 3 पाइल्स चूज करूंगी, पाइल ए, पाइल बी एंड पाइल सी। आप जिस भी पाइल के साथ अपने इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग कनेक्ट कर पाते हैं, आप मन ही मन उस पाइल के बारे में सोचिए, पाइल ए, पाइल बी या पाइल सी। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपने अभी तक पाइल सोच लिया होगा और यहाँ पर अब मैं आपके लिए जो है कार्ड जो है स्प्रेड करने जा रही हूँ। तो यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करे कि जो भी व्यूवर्स, जो भी मेरे चैनल को जो देख रहे हैं, जिस तक ये वीडियो पहुंच रहा है, वो जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर की पर्सनालिटी जो है वो कैसी होने वाली है, उनके पार्टनर की फ्यूचर में जो है, जो भी उनकी लाइफ में आने वाला है, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे हैं, वो मुझे यूनिवर्स जो है गाइड करे। तो यहाँ पर मैं, जैसा मैंने कहा, मैं 3 फाइल्स बनाने वाली हूँ। इन 3 फाइल में से आपको जो है कोई भी एक फाइल जो है वो चूज करना है, ए, बी या सी, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर की पर्सनालिटी जो है वो कैसी होने वाली है। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपके लिए 3 फाइल्स बना रही हूँ, पाइल ए, पाइल बी एंड पाइल सी। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि पाइल ए जिसने चूज किया है उनके लिए मुझे क्या कुछ दिखा रहा है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम पर आपके पार्टनर की पर्सनालिटी जो है वो क्या कुछ मुझे दिखा रही है। तो यहाँ पर मैं पाइल ए वालों का आंसर करने जा रही हूँ सबसे पहले। देखिए, जिस किसी ने भी पाइल ए चूज किया है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं या फिर जो भी आपका फ्यूचर में होने वाला है, उसकी पर्सनालिटी को मैं सबसे पहले देख पा रही हूँ कि उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है इमोशंस। वो लाइफ में बहुत ज्यादा शायद इम्पोर्टेंस जो है वो शायद इमोशंस को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, एंड वो मुझे बहुत ही ज्यादा संवेदनशील यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही काइंड हार्टेड मुझे वो यहाँ पर लग रहे हैं कि इमोशनली जो है वो बहुत ज्यादा अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, लाइफ में उन्होंने शायद बहुत संघर्ष किया है, एंड जितना मैं देख पा रही हूँ वो जो है इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा संघर्ष का अभी शायद उनके जीवन में समय चल रहा है। तो मैं उनकी पर्सनालिटी में देख पा रही हूँ कि लाइफ में जो है उन्होंने स्ट्रगल्स बहुत किए हैं, एंड अब जो है लेकिन उनके जीवन में ऐसा समय आने वाला है कि उनको उनके स्ट्रगल किए हुए का जो है रिजल्ट जो है वो बहुत ही जल्द उनको मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं पर्सनालिटी के बारे में बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है वो अंदर से, लाइफ में काफी कुछ उन्होंने खोया है,
एंड वो सब अपनी लाइफ की जर्नी से उन्होंने सीखा है कि लाइफ में कैसे खुद को मजबूत करना है। जी हाँ, बहुत जो है काफी शायद वो बहुत संघर्ष से जो है जीवन उनका आगे बढ़ा है, एंड उनके संघर्ष ने जो है उनको बहुत ही ज्यादा मजबूत शायद बनाया है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि एक तो वो इमोशनली जो है बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन है, जो भी आपको उनकी पर्सनालिटी मुझे अभी तक दिख रही है। जीवन में जो है उन्होंने संघर्ष बहुत किया है, तो वो जल्दी से जो है गिव अप नहीं करते हैं किसी भी चीज में, कैसी भी सिचुएशन हो वो हार नहीं मानते हैं किसी भी चीज में, एंड वो हमेशा क्या खड़े रहते हैं। एक ऐसी मुझे उनके लिए एक ऐसी पर्सनालिटी दिखा रहा है कि बहुत ही एक मजबूत पर्सनालिटी, बहुत ही रॉबस्ट पर्सनालिटी एक मुझे उनकी यहाँ पर दर्शा रहा है कि कैसी भी सिचुएशन आ जाए, जैसा मैंने कहा कि लाइफ में मुझे लगता है कि उनके संघर्ष काफी उन्होंने किया है, एक बहुत ही रॉबस्ट पर्सनालिटी उनकी यहाँ पर होने वाली है। एंड ऐसा लग रहा है कि वो जो है अपनी लाइफ में अभी बहुत अच्छा शायद अभी कर रहे हैं। तो अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूं उस पर्सन की, तो मुझे इस टाइम पर उनके फाइनेंसेस भी मुझे बहुत अच्छे अभी यहाँ पर दिख रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि किसी की लाइफ में संघर्ष करने के बाद जो है बहुत उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, एंड संघर्ष करते करते अब जो है उनके जीवन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर धन संपत्ति की मैं बात करूं तो इस टाइम पर वो लाइफ में जो है बहुत अच्छा शायद कर रहे हैं। क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे आ रहा है, तो बहुत अभी कहते हैं ना थोड़ी से इमोशनल के साथ साथ वो कठोर भी बहुत हो चुके हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं नारियल की तरह, तो उनकी पर्सनैलिटी यहाँ पर मुझे नारियल की तरह दिख रही है कि बाहर से दिखने में बहुत ही ज्यादा सख्त हैं और अंदर से जो है बहुत ही काइंड हार्टेड है, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना, अच्छे थॉट्स रखना शायद उनके मन में ही है। इमोशनली जैसा मैंने कहा कि बहुत जल्दी शायद जो है वो इमोशंस उनके बहुत ज्यादा हाई हैं, वो इमोशनली जो है वो कभी कभी बहुत इनस्टेबल शायद हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इमोशंस का थोड़ा सा कंट्रोल उनका कहीं ना कहीं अपने ऊपर से खो जाता है जल्दी, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ खो करके वो आगे बढ़े हैं अपने जीवन में। तो ऐसा लग रहा है कि उनकी ओवरऑल अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूँ, जिसने भी पाइल ए चूज किया है, तो पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर उनकी बहुत ही मजबूत पर्सनालिटी दिखा रहा है, बहुत ही रॉबस्ट पर्सनालिटी यहाँ पर मुझे उनकी दिखा रहा है। जीवन में काफी कुछ संघर्ष उन्होंने किया है, इस टाइम पर वो लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा शायद कर रहे हैं, एक अच्छी पोजीशन वो होल्ड कर रहे हैं एट प्रेजेंट। फाइनेंशियली भी अगर मैं बात करूं तो, पर अंदर से वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज भी अंदर से कहीं ना कहीं हारे हुए हैं वो, शायद अपनों से ही उन्हें बहुत कुछ ऐसी चीजें, ऐसे जख्म उनको मिले हैं कि वो अभी तक शायद उनके भरे नहीं है। इस वजह से वो इमोशंस में, जैसा मैंने कहा कि मुझे थोड़े से हाई ऑन इमोशंस लग रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो आपको जीवन में बहुत ही अच्छा साथी मिलने वाला है, क्योंकि ये पर्सन जो है लाइफ में बहुत कुछ सीख करके आगे बढ़ रहा है। इनका डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही मजबूत इनकी पर्सनैलिटी है, इनका ऑरा जो है बहुत ही मजबूत है। जैसा मैंने कहा नारियल की तरह शायद इनका हृदय है, बाहर से दिखने में एकदम सख्त और अंदर से बहुत ही नर्म। चलिए बात करते हैं जिसने भी पाइल बी चूज किया है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होने वाली है। जी हाँ, आपके पार्टनर की पर्सनालिटी जो है वो मुझे क्या कुछ दिखा रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज जिसने भी पाइल बी चूज किया है उसके लिए मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। बहुत ही अच्छी एनर्जीज इस पर्सन की मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए, सबसे पहला जो मेरे पास कार्ड आ रहा है इस पर्सन के लिए, ये पर्सन जो है बहुत ही हैपनिंग है। द वर्ल्ड कार्ड आ रहा है। इनकी लाइफ में एम्बिशंस बहुत ज्यादा हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, एंड ये उस ऐसी की बात नहीं है कि खाली एम्बिशंस रखते हैं, उनको ये पूरा करने के लिए मेहनत भी बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। तो द वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, तो इनको घूमना फिरना, बाहर लोगों से मिलना जुलना इनको बहुत ज्यादा पसंद है। एम्बिशंस बहुत हाई है, लाइफ में लग्जरीज को अट्रैक्ट करना शायद इनको बहुत ज्यादा पसंद है। द मैजिशियन कार्ड आ रहा है। देखिए, जिसने भी पाइल बी चूज किया है उसके लिए मैं बोलूंगी कि बहुत ही आपके पार्टनर जो है ये बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। जब मैजिशियन कार्ड आता है तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन जो है कहते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न, ऐसे पर्सन के लिए हम यूज करते हैं, तो ये बिल्कुल सर्वगुण संपन्न है हर तरह से। क्योंकि इस कार्ड में अगर आप देखेंगे तो मुझे चारों ही एलिमेंट्स बहुत ही ब्यूटीफुली दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर ये कार्ड है। मैजिशियन कार्ड आ रहा है, तो इनको हर एक चीज को बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है। ये लोग लाइफ में जो है लग्जरी बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जैसा मैंने कहा कि बहुत शौकीन किस्म के हैं, एंड इनको जो है लोगों से बातचीत करना, घुलना मिलना, पार्टी करना, घूमना, फोकस्ड रहना अपने करियर को लेकर के, ये सब चीजें इनमें बहुत ही अच्छी हैं। तो जैसा मैंने कहा कि इनकी पर्सनालिटी जो है सर्वगुण संपन्न वाली एक पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो ये उसको बहुत ही ब्यूटीफुली हैंडल करते हैं, लोगों को बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहते हैं। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं, एंड इनकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही अच्छी मुझे यहाँ पर दिख रही है। साथ ही साथ मेरे पास आ रहा है इनके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसा मैंने कहा कि ये इस टाइम पर जो है बहुत ही एक अच्छी सोसाइटी में पोजीशन होल्ड करके बैठे हैं,
लोग इनसे बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे भी इनके लिए मैजिशियन कार्ड मेरे पास आया है। तो इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी मुझे लग रही है बहुत ही अच्छी है। इस टाइम पे बहुत अच्छी पोजीशन ये कहीं होल्ड कर रहे हैं। अगर ये बिजनेस में है तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनका बहुत नाम है, शोहरत है इनकी। अगर ये किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है तो ये वहां पर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो ये जो है अकेले नहीं, ये सबके लिए सोचते हैं। ये जो लोग आ रहे हैं, ये जिसने भी बी पाइल चूज किया है, ये लोग सबको एक साथ लेकर के चलते हैं। ये एक राजा की तरह होते हैं जो अपनी प्रजा के लिए हमेशा सोचते हैं एंड बहुत ही काइंड हार्टेड यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। एंड सभी एलिमेंट्स को बहुत ब्यूटीफुली ये यूज करते हैं। तो ये ओवरऑल अगर इसकी पर्सनालिटी की मैं बात करूँ, जिसने पाइल बी चूज किया है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे सिद्ध होने वाले हैं आगे आने वाले समय में। साथ ही साथ आ रहा है मेरे पास यहाँ पर आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये मुझे दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक भी है। इनकी लाइफ में जो है अगर कोई चैलेंजेस आते हैं तो ये बहुत ब्यूटीफुली वो चैलेंज भी जो है हैंडल करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये जो पर्सन है, जैसा मैंने कहा कि इनकी लाइफ में जो है अपॉर्चुनिटीज को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं ये। एंड लाइफ में जो है बहुत अच्छा ये शायद अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फूल कार्ड आ रहा है मुझे यहाँ पर। जैसा मैंने कहा कि यार जिसने भी पाइल बी चूज किया है, बहुत ही बढ़िया आपको पार्टनर मिलने वाला है लाइफ में आगे। तो फूल कार्ड आ रहा है अगेन। तो ये क्या है, इनमें बहुत ही चाइल्डिश इनका नेचर है, बहुत ही किडिश कभी कभी हो जाते हैं। बच्चों के साथ बच्चा, बूढ़ों के साथ बूढ़ा, आपके साथ अगर आपके साथ हैं तो आपके जैसा बनना। तो ये बहुत ही अच्छे से हर एक चीज को निभाते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। मतलब रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, बिजनेस बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, फ्रेंड्स को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, सोसाइटी में अपना एक नाम बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। बहुत अच्छी फ्रेश यंग एनर्जीज मुझे इनके लिए यहाँ पर दिखा रहा है। थोड़ा सा जो द हैंगमैन मेरे पास यहाँ पर दिखा रहा है इनके लिए, तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये कभी कभी जो है चीजों को लेकर के इनका जो इमोशंस है वो ऐसा है कि परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये लोग जो है नेगेटिविटी, ये इनका एक थोड़ा सा मुझे यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट दिखा रहा है कि नेगेटिविटी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं ये कभी कभी। यूं तो ये बहुत पॉजिटिव है, लेकिन कभी कभी अचानक से कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीजों को दिल पे ले लेना। जैसा मैंने कहा कि थोड़े से किडिश हैं ये, चाइल्डिश नेचर कभी कभी आ जाता है। तो छोटी छोटी चीजों को जो है दिल पे ले लेना एंड उसकी वजह से सपोज करिए इनको किसी ने कुछ बोल दिया तो ये जो है उसके बारे में सोचते रहेंगे कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, तो वो मुझे ऐसे क्यों बोल दिए, क्या रीजंस हो सकते हैं। तो उसको लेकर के ये बहुत जल्दी परेशान मुझे होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा इनका ये नेचर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि परेशान थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर के। ये एक बहुत ही अच्छे मेंटोर हैं, ये दूसरों को गाइडेंस भी बहुत अच्छी देते हैं। हमें आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पर इनके लिए। तो अगर मैं बात करूँ तो ये जो है ना, जैसा मैंने कहा कि ये एकदम सर्वगुण संपन्न वाली एक पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लोगों के लिए सोचना, काइंड हार्टेड, लोगों को गाइड करना। अगर किसी को देख रहे हैं कि कोई परेशानी में है तो उसको हेल्प करना, उसकी काउंसलिंग करना। तो ये सब चीजें इनमें मुझे बहुत ही अच्छी इनके ट्रेट्स मुझे दिख रहे हैं। तो इनकी पर्सनालिटी की अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, तो मुझे बहुत ही अच्छी इनकी पर्सनालिटी यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये मैंने बात करी पाइल बी वालों की। चलिए बात करते हैं पाइल सी वालों की कि पाइल सी के लिए मुझे क्या कुछ दिखा रहा है, इनकी एनर्जीज कैसी हैं। जिसने भी पाइल सी चूज किया है उनका पार्टनर कैसा हो सकता है। जिसने पाइल सी चूज किया है, देखिए ये पर्सन बहुत ही रोमांटिक मुझे दिख रहे हैं। ये जो है रोमांटिक, जैसा मैंने कहा कि मुझे रोमांटिक ये बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। एंड ये जो है लाइफ में शायद अच्छा बहुत कर रहे हैं। इनका अचानक से व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मेरे पास में आया है, तो ये दिखा रहा है कि लक के ये बहुत अच्छे हैं। कोई भी चीज अगर ये सोचते हैं पाने की तो लक फैक्टर इनका शायद बहुत अच्छा है। भाग्य के कहते हैं ना कि भाग्य इनका बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। एंड चीजों को बैलेंस करना ये बहुत ही अच्छे से करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इनके इष्ट की, इनकी इंसेस्टर ब्लेसिंग्स हमेशा इनके साथ रहती हैं। एंड एक नाम, शायद इनका नाम और रुतबा इनका शायद बहुत अच्छा है सोसाइटी में। एंड ये शायद अच्छा अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो ये लोग जो है इमोशंस भी बहुत इमोशनली भी होते हैं काफी ये लोग। एंड लाइफ में जो है कहते हैं ना कि इंसान जो है बहुत कुछ सीखता है अपनी मेहनत करके। तो मेहनत इनकी मुझे ऐसी लग रही है कि मेहनत इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा है। अकेले रह करके ही इन्होंने काफी कुछ हासिल किया है जीवन में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो अपनी तरफ अपना लाइफ में जो भी चीज गेन करना चाहते हैं, जो भी चीज अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए ये मेहनत मुझे बहुत ज्यादा करते हुए दिख रहे हैं। विश्वास लेकिन ये शायद जल्दी से किसी के ऊपर नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि शायद विश्वास इनका जो है जल्दी से कोई भी आदमी नहीं जीत पाता है। तो थोड़े से शक्की मिजाज के ये मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। कि एक चीज मुझे दिखा रहे हैं कि लॉयल ये बहुत हो सकते हैं।
इनमें एक लॉयल्टी की मुझे एक दिखा रहा है कि अगर ये जो है किसी को लाइफ में अगर अपनी जगह देते हैं, किसी को अपनी जगह में अगर अपनी लाइफ में अगर स्थान दे रहे हैं, तो उसको जो है ये पूरा स्थान देते हैं, फुल हार्टेडली उस पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं। फिर सिचुएशंस चाहे जैसी भी हो, सर्कमस्टांसेस चाहे लाइफ के कैसे भी हो उस पर्सन के या इनके, तो ये साथ में लेकर के आपको चलने वाले मुझे लग रहे हैं। तो इनके जो ओवरऑल पर्सनालिटी मुझे दिखा रहा है, अच्छी मुझे पर्सनालिटी दिखा रहा है इनके लिए। थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है कंफ्यूज बहुत जल्दी शायद हो जाते हैं चीजों को लेकर के। कोई पर्सन अगर दूसरों की बातों में जो है आना शायद इनके लिए थोड़ा सा वो हो जाता है कि पजल्ड बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक कंफ्यूजन मुझे इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा होते हुए दिखा रहा है। तो ये जो है मतलब जल्दी से ना डिसीजन मेकिंग मुझे इनका उतना अच्छा नहीं लग रहा है। कि कुछ लोग होते हैं जो डिसीजन जिनके बहुत ही अच्छे होते हैं, इनकी डिसीजन मेकिंग मुझे यहाँ पर उतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है। कि जैसे मैंने कहा कि एक तो इनका विश्वास जीतना बहुत मुश्किल है, दूसरा क्या है, ये अपने आप में ही खुद बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत पजल्ड रहते हैं। इनको ये नहीं पता कि क्या करना है अभी, क्या नहीं करना है। तो ये कंफ्यूजन इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड भी अगर मैं इनकी बात करूं तो हेल्थ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उतना अपने ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ी सी मुझे इनकी ट्रेड्स में दिखा रहा है कि इनकी हेल्थ भी जो है ये क्या बहुत लाइटली शायद अपनी हेल्थ को लेते हैं, एंड उतना इनको ध्यान नहीं रहता है अपनी हेल्थ को लेकर के। जैसे भी जो मन किया बस वो कर लिया, मनमौजी किस्म की एक फीलिंग इनकी मुझे दिख रही है। किसी की बातों को जल्दी से ना मानना, इनके अंदर ये चीज मुझे थोड़ी सी इनकी पर्सनालिटी में मुझे ये चीज दर्शा रहा है। तो ओवरऑल अगर पाइल सी की मैं बात करूं, जिसने भी पाइल सी चूज किया है तो अच्छे हैं, काफी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, एंड लोगों के साथ घुलना मिलना सब चीजें अच्छी। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, खोए रहते हैं शायद अपने आप में कभी कभी, एंड अपनी हेल्थ पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। लॉयल बहुत मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं ये। एंड इनके जो है लक फैक्टर, जैसा मैंने कहा कि कहते हैं ना कि फॉर्च्यून बहुत अच्छा है इनका, जिस चीज पे हाथ रख दिया तो वो चीज आपकी हो जाती है। तो लक यहाँ पर मुझे इनका एक वो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। काफी प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस अपनी लाइफ में गेन करके बैठे हैं ये। थोड़ा सा बस मुझे नेगेटिव साइड में अगर मैं बात करूँ तो मुझे बहुत कंफ्यूज लग रहा है, डिसीजन मेकिंग मुझे इनका उतना वाइज नहीं लग रहा है, कि अपनी ही चीजों को लेकर के परेशान ये हो जाते हैं। तो ये मैंने बात करी पाइल सी वालों की। जिस किसी ने भी पाइल सी चूज किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस का जो है पर्सनालिटी कैसा होगा वो मैंने आपको बताया। तो चलिए, मैं जैसा मैंने कहा कि ये एक जेनरिक रीडिंग है, आप इन कार्ड्स के साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं एंड रेजोनेट नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये एक जेनरिक रीडिंग है। तो ये एक टोटली एनर्जी वर्क है। तो जो भी व्यूवर्स जो है इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आई एम श्योर कि उनको कुछ ना कुछ आंसर आगे के लिए जरूर मिल जाता है। तो अगर आप मुझसे डिटेल में अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आपके मन में किसी भी चीज का कोई सवाल है, आपको लगता है कि लाइफ में किसी भी चीज के लिए आपको जो है काउंसलिंग चाहिए, या टैरो के थ्रू, इस एनर्जी के थ्रू आपको कुछ भी गाइडेंस अगर चाहिए, तो आप मुझे उसके लिए पर्सनल रीडिंग, पर्सनल डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारी ही डिटेल्स मेंशन है। आप चाहें तो मुझसे पर्सनली कनेक्ट करके अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपको किस चीज को जानने की इच्छा रहती है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी ने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया हो, इस एनर्जी के साथ आपने रेजोनेट किया हो। तो अगर आपने इस एनर्जी के साथ रेजोनेट किया है, तो प्लीज डू क्लेम द एनर्जी एंड डू राइट क्लेम इन द कमेंट बॉक्स। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी लाइफ में बहुत अच्छा करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।